किसी साधक ने प्रश्न किया कि महाराज जी, मनुष्य भी इस संसार में आकर के जैसे कोई जानवरों की तरह अपनी जिंदगी जी के चला जाता है, क्या मनुष्य के अंदर कोई विवेक बुद्धि नहीं है? तो सभी महापुरुष और भक्तमाल सभी में इस मनुष्य के लिए, जीते मनुष्य में कितनी शक्ति होती है, ये चाहे तो भगवत प्राप्ति कर सकता है। भगवत प्राप्ति से बड़ा कोई कार्य नहीं है। जगत के कार्य तो सभी छोटे होते हैं उसके सामने। जब ये मनुष्य भगवत प्राप्ति कर सकता है, कितने भक्तों ने भगवान की प्राप्ति की है, तो क्या ये प्रत्येक प्राणी नहीं कर सकता है? लेकिन ये मनुष्य वही जैसे पशु पंछी जीव जंतु कीड़ा मकोड़े जिस कार्य को कर रहे हैं, ये भी अपने बल को भूले बैठा हुआ है और उन्हीं कार्यों को कर रहा है जो जीव जंतु पशु पंछी करते हैं। बालापन खेलने में चला जाता है, जवानी पढ़ने लिखे और संसार के वासना में चली जाती है, बुढ़ापे में आसक्ति बस जाती है, ज्यादा वृद्धावस्था आती है, आत्मा बुद्धि विवेक काम नहीं करता है, जैसे आए तैसे ही चले जाते हैं। जैसे हनुमान जी को लंका जाना था तो सभी बार बार ये विचार कर रहे थे, इतना लंबा समुद्र है, इसको कैसे कोई लांघ सकता है, कैसे जाए, कौन जाए लंका में। लेकिन जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का बोध कराया, हनुमान जी ये तो बहुत छोटा सा समुद्र है, आप छोटे से ही धरती से सूर्य को एक फल समझ करके और अपने मुख में रख लिया था। इतनी शक्ति छोटे में थी, क्या आप इतने बड़े होकर इस समुद्र को नहीं ना इसके बारे में विचार कर रहे हैं? तो जैसे जामवंत जी के कहने से हनुमान जी को अपना बल याद आ गया और एक पट में छलांग लगाई और समुद्र को पार कर गए। ऐसे ही संत महात्मा अपने सत्संग के द्वारा इन प्राणियों को जागृत करते हैं। भाई अपने बल को समझो, तुम्हारे अंदर कितनी बड़ी शक्ति है, तो भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। क्यों अपने उसको बल को बुद्धि विवेक को भूले बैठे हुए, क्यों ये संसार में लगे हुए? कोई के महाराज कैसे हम पता करें कि मनुष्य के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है? तो भक्तमाली में हाथी का प्रसंग आता है। एक बार कोई जीव मर करके नरक में गया, पहले वो नरक में था, नरक से निकल करके धरती पर आया। धर्मराज जी ने कहा, बोला अब की बार जब धरती पर जाओ तो फिर दोबारा मेरे पास मत आना, जा करके भगवान की भक्ति करना, भजन करना, ताकि तुम्हारा ये जन्म मरण का जो बंधन है ये छूट जाए। तो धर्मराज जी से वादा करके आया। यहाँ आते ही उसको हाथी का जन्म मिल गया। जब बड़ा हुआ तो किसी ऐसे व्यक्तियों के हाथ में पड़ गया कि उसके ऊपर बैठ करके प्रदर्शन करते, भीख मांगते, जहां था उसको इसी में पूरा जीवन निकल गया, लेकिन भजन नहीं कर पाया। मर के फिर वो धर्मराज जी के यहाँ गया, तो वहां जाते ही धर्मराज जी बोले कि भैया हमने तुमको यहाँ से भेजा था तो भजन करने के लिए भेजा था, तुमने हमसे वादा भी किया था कि हम जाएंगे तो भजन ही करेंगे, लेकिन फिर तुम हमारे दरवाजे पर ही आ गए, इतना सब कुछ भूल गए। हाथी जवाब देता है कि धर्मराज जी, मैं मनुष्य के हाथ में पड़ गया,
इसलिए मैं भजन नहीं कर पाया, उसने मुझे भजन नहीं करने दिया। अरे एक इतना बड़ा डील डॉल शरीर प्राप्त करके एक छोटे से मनुष्य के हाथ में पड़ने से उसके वशीभूत हो गया। देखो हमारे नरकों में कितने मनुष्य भरे पड़े हुए हैं। हाथी जवाब देता है कि धर्मराज जी, आपके यहाँ पर जितने भी मनुष्य आते हैं, जितने जीव जंतु आते हैं, सब मरे हुए आते हैं, आपने अभी जिंदे मनुष्य का चमत्कार नहीं देखा। हाथी के कहने से धर्मराज जी बोले, अच्छा हाथी आप यहीं बैठो, हम अभी आज एक जीवित मनुष्य को ही बुलाते। 4 जौ के दूतों को बुलाया। धर्मराज जी कहते जाओ आज मृत्युमंडल में किसी जीवित प्राणी को अर्धरात्रि पे जो जगा हुआ हो, सो नहीं रहा हो 12 बजे, वैसे ऐसे व्यक्ति को लेकर के आना। जम के दूत बोले क्या धर्मराज जी, ये तो कानून नहीं है, कानून तो ये मरे हुए व्यक्ति को लेके आना, लेकिन आप जिंदे को ही बुला रहे, तो फिर कैसे लेके आएंगे, कौन आएगा? नहीं नहीं, हमारी आज कानून है, आप जिंदों को लेके आना, जाओ आज्ञा है हमारी। चारों दूत आए और एक गांव में आकर के सभी गांव में पूरे में घूम कर देख रहे कौन व्यक्ति जगा हुआ है। तो सारे व्यक्ति सोए हुए थे। एक बनिया अपनी दुकान में बैठ करके अपना हिसाब लगा रहा था, जगा हुआ था। दूत रास्ते में खड़े होकर के कहते हैं, भाई सारा गांव सोया हुआ है, एक व्यक्ति जगा हुआ है, चलो इसको ले चलते हैं। वो बनिया सुन रहा था, उसने सोचा कोई व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, कौन है, कहीं चोर आ गए क्या? उसने देखा वो चोर नहीं, उनके तो बहुत बड़े बड़े शरीर हैं, लंबे लंबे नाखून हैं, लंबे लंबे दांत हैं, काले काले शरीर के। ऐसे उनको देख करके बनिया बोला, ये तो कोई मनुष्य चोर नहीं, ये तो ऐसा लगता है कि जम के दूत हैं, ये बातचीत कर रहे हैं, कहीं हमको लेने आ गए क्या? इतने ही अपने मन में विचार किया था, एक दूत गया, बोले भैया चलो। कहाँ? जमपुरी जाना है, धर्मराज जी ने बुलाया। अरे वो मनुष्य कहता है, भैया यहाँ से मरने के बाद जाते हैं, आप जिंदगी लेने के लिए आ गए, क्या बात? नहीं, आज कानून बदल गई, आज कानून बदल गई, आज जिंदे ही जाना है, धर्मराज जी की आज्ञा है। तो हम तो अभी कुछ सावधान भी नहीं हुए, कोई हिसाब किताब भी नहीं किया, किसी को कहा सुना भी नहीं, हमको थोड़ा समय तो दो। ठीक है, आपके लिए समय दिया जा रहा है। धर्मराज जी ने किसी व्यक्तियों से तो कुछ नहीं कहा, अपने परिवारजनों से। वहीं से एक कोरा कागज निकाला और उस पर वैकुंठनाथ महोदय की तरफ से पत्र लिखा। मैं वैकुंठनाथ महोदय, सबने नम्र निवेदन है कि धर्मराज जी आपका कार्यकाल पूरा हो गया है, आप धर्मपुरी छोड़ करके भजन करने के लिए चले जाएं। मैं नए धर्मराज की स्थापना करके भेज रहा हूं, इनको गद्दी पर बैठा दिया जाए। नीचे दस्तखत कर दिए वैकुंठनाथ महोदय। पत्र को गई लगाई, जेब में रखा, धर्मराज के दूतों से बोले चलो अब चलते। धर्मराज के दूत लेकर के गए, जाके धर्मराज के सामने खड़ा कर दिया। उसने कुछ बोला नहीं, वो पत्र निकाला, धर्मराज जी की आगे रख दिया।
धर्मराज ने पत्र पढ़ा, अरे वैकुंठनाथ तब तरफ से ये पत्र आया है तो हमारा कार्यकाल पूरा हो गया। आइए धर्मराज जी, हमको पता नहीं था कि हमारा कार्यकाल पूरा हो गया है, आइए आइए अब राजी। ऐसे कह करके नए धर्मराज को विराजमान करके और स्वयं धर्मराज एक जंगल में भजन करने के लिए चले गए। और जो व्यक्ति मृत्युमंडल से गया था उस सेठ जी के मन में आया कि ये जो हम जो किया है ये कितने दिन चलने वाला है, इसमें कुछ ऐसा कार्य कर ले कोई पुण्य हो जाए। तो जितने नरक में जो जीव पड़े हुए थे विमान को लें और भर भर के विमानों को सीधे वैकुंठ के लिए भेजें। अब इतने विमान जाएं भर भर के, वैकुंठनाथ महोदय देखे अरे मृत्युमंडल में इतना भजन साधन होने लग गया कि विमान के विमान चले आ रहे। नारद जी को बुलाया, नारद जी आप मानसिक अवतार हैं, देखिए क्या मृत्युमंडल में इतना साधन होने लग गया, ये कहाँ से विमान आ रहे हैं। नारद जी ने देखा, ध्यान धर के नारद जी कहते बोले महाराज ये मृत्युमंडल से नहीं आ रहे हैं, बोल फिर ये जमपुरी से आ रहे हैं, धर्मराज के यहाँ से। तो देखो क्या इतने पुण्य शुक्र तो धर्मपुरी में होने लग गए जो विमान के विमान आ रहे। नारद जी गए, जाकर के नारद जी ने देखा कि वो तो धर्मराज ही नहीं है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो विमान के विमान भर करके वैकुंठ को भेज रहा है। लौट कर आए नारद जी और वैकुंठनाथ महोदय से बोले महाराज वहां तो धर्मराज जी है ही नहीं, कोई मनुष्य बैठा हुआ विमान के विमान भेज रहा है। चलो नारद जी और वैकुंठनाथ महोदय आए। वैकुंठनाथ जी ने कहा क्यों रे तू यहाँ कैसे आया। महाराज मेरे को बुलाया, मैं आया। भगवान बोले धर्मराज जी कहाँ है। सभी से बोले महाराज वो तो आपका पत्र पढ़ करके वो तो भजन करने के लिए चले जंगल में। नारद जी का नारद जी ध्यान धर के देखो कहाँ पर है। देखा तो धर्मराज जी किसी जंगल में बैठे भजन कर रहे हैं। भगवान बोले बोले बुला के लाओ। नारद जी गए, लेकर के आए। भगवान ने कहा ये व्यक्ति कैसे आया। महाराज बुलाया तो हम नहीं था। फिर पुलिस व्यक्ति ने एक पत्र दिया हमको, हमने पत्र पढ़ा, वो आपकी तरफ से लिखा हुआ था और उस पत्र में लिखा था कि धर्मराज जी आपका कार्यकाल पूरा हो गया है, आप जंगल को भजन करने के लिए चले जाना। मैं नए धर्मराज की स्थापना कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ, इनको बैठा देना। तो आपका पत्र पढ़ के हम चले गए। तो वैकुंठनाथ उस व्यक्ति से पूछते क्यों रे ये पत्र तो हमने नहीं लिखा। वो व्यक्ति कहता बोले महाराज आपने ही तो लिखा था। हमने कब लिखा। आप बताओ प्राणी मात्र के हृदय में कौन बैठे हुए हैं। आप बैठे हुए हैं आत्मा स्वरूप से कोई और है, मैं हूं। तो आपने ही तो मुझे प्रेरणा दी। जो आपने प्रेरणा दी तो पत्र किसने लिखा। आपने ही तो लिखा, मैंने कब लिखा। और इस बात को भगवान नकार नहीं सकते क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के अंश ही तो है, उनकी आत्मा ही तो बैठी हुई है, वही तो सत्ता चला रही है प्रत्येक प्राणी को। तो भगवान बोले हाँ भाई अंदर सब बैठे हुए तो प्रेरणा स्रोत आप हुए। फिर पत्र किसने लिखा। आपने तो लिखा।
भगवान चुप हो गए। भगवान बोले भाई ऐसा करो, अब जो हुआ सो हुआ, इस व्यक्ति को उठा के नीचे फेंक दो जमीन पर। धर्मराज जी से बोले आप अपने गद्दी पे बैठो, इसको मृत्युमंडल भेज दो। तो भगवान की बात सुनते ही वो बनिया कहता है कि महाराज कोई बात नहीं है, आप मुझे धरती पर फिर फेंक दो, मैं चला जाऊंगा, लेकिन वहां जाकर के मैं आपका इतना अपवाद करूंगा। मैंने सभी शास्त्रों में ऐसा सुना है कि भगवान का एक बार साक्षात्कार हो जाता है, फिर पुनः उस धरती पर आने का, मृत्युमंडल में आने का अधिकारी नहीं होता है। मैं आपके साक्षात्कार दर्शन करके फिर भी धरती पर जाने का अधिकारी हूं, फिर मुझे मृत्युमंडल में जाना, इसलिए मैंने आपका अपवाद करो, कोई ग्रंथ मत पढ़ो, सब झूठे मिथ्या है। भगवान बोले भाई ये तो वहां भी जाके नुकसान करेगा, इसलिए धर्मराज जी अब इसको हमारे विमान में बैठाओ, आप अपनी गद्दी पे बैठो, हम इसको ले जाते। तो बनिया भगवान के विमान में बैठा, बैकुंठ को चला गया। हाथी वहीं बैठा हुआ सब देख रहा था। जब भगवान चले गए, नारद जी चले गए, तो हाथी कहता है धर्मराज से, क्या धर्मराज जी देखा आपने जीवित मनुष्य के अंदर कितनी बड़ी शक्ति होती है कि आपको भी गद्दी से उतार दिया और भगवान भी कुछ नहीं बोल पाए, भगवान को साथ ले जाना पड़ा। तो बताओ मेरे जैसे अज्ञानी हाथी कैसे नहीं वशीभूत होता। धर्मराज कहता है हाथी भैया ठीक कहते हो तुम जरूर इस मनुष्य के हाथ में पड़ गए, इसलिए तुमको भजन नहीं करने दिया। सारी कथा का कहने का तात्पर्य यही है, ये मनुष्य चाहे तो सब कुछ कर सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है। जो मनुष्य एक धर्मराज को गद्दी से हटा सकता है, तो क्या ये मनुष्य भगवान का भजन नहीं कर सकता? क्या भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता? लेकिन ये अपने बल को भूले बैठा हुआ है। अपने सभी शास्त्रों में इस मनुष्य को केवल मात्र भजन करने के लिए भेजा है। सभी शास्त्र यही आज्ञा करते हैं। जैसे सूर्य चंद्रमा जितने देवता हैं अपनी अपनी समय समय पर जैसी सेवा दी है उसको पूरी कर रहे हैं। सूर्य अपने समय पर निकलते हैं, चंद्रमा अपने समय पर चलती है, पवन अपने समय पर बह रहा है, वरुण अपना सेवा कर रहा है, सभी कर रहे हैं। मनुष्य को एक ही सेवा दी है, भजन करना। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जो अपने उस सेवा दी हुई को भूल रहा है। यह आकर के मोरूपी मैं में पड़ जाता है और सबको, संसार की वस्तुओं को, व्यक्तियों को सब यही कहता रहता है, ये मेरे हैं, ये मेरी वस्तु है, ये मेरे व्यक्ति है। और मनुष्य अटका हुआ भी दो ही जगह पर है, वस्तु और व्यक्ति। तीसरी जगह कोई नहीं। वस्तु क्या है? अपना घर है, अपनी जमीन है, अपने गाड़ी घोड़ा जायदाद है, ये सारी वस्तुएं, इनमें मन अटका हुआ है। व्यक्ति अपने माता पिता है, भाई बंधु है, कुटुंब परिवार है, संबंधी है, मित्र दोस्त यार है, उन सब व्यक्तियों में अटका हुआ है। इन दोनों जगह से अपने मन को हटा दे तो प्रभु का भजन कर ले और भजन करके प्राप्ति कर सकता है भगवान। हमारे स्वामी जी महाराज भी 18 सिद्धांतों के पद में 3-4 बार यही आज्ञा की है, हर भज छानन मान नर्तन को। हरि का भजन करो, हरि का भजन करो, छोड़ो मत। मानव देह की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। मत वंचे रे तिल धन को। ये मनुष्य यहाँ आकर के थोड़ी थोड़ी सी वस्तुओं की वांछा करता रहता है। कैसे वो अर्थ से अनर्थ से किसी प्रकार से हमारे पास धन आए,
कुछ भी करना पड़े, झूठ बोलनी पड़े, क्या क्या करना पड़े, लेकिन धन आए। अरे इसके लिए क्यों इतना प्रयास कर रहे हो? ये अनमांगो आगे आवेगो जो पल लागे पल को, ये तुम्हारे भाग्य में जो लिखा हुआ है वो बिना मांगे ही, बिना प्रयास किए ही मिलेगा। इसके लिए क्यों चिंता करते हो? चिंता करो हरि के नाम की, बिहार जी के नाम की चिंता करो। ये भजन नहीं हो रहा, भजन कैसे हो? जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक 84 लाख योनि से छूट नहीं सकते। अब ही बनिए बात अवसर समझ घात, तऊ न खिसात 100 बार समझ आयो है। अरे ये ऐसा सुंदर समय अभी बन गया है। धाम का वास, बिहार जी महाराज की शरणागति, गुरु की शरणागति, सभी शास्त्रों का संग, ये सहसे हमारे लिए उपलब्ध हो रहा है। और ऐसे समागमों को छोड़ करके हम उस समय को भूल रहे हैं। अवसर समझ घात, अरे अपने समय को समझ करके जो भजन के लिए जो दाव बना है इसको मत भूलो। तो उन खिसात, ऐसा समय पा करके भी फिर भी हम समझ नहीं आ रही है। सभी महापुरुष इसको 100 बार समझा रहे हैं, शास्त्रों के माध्यम से समझा रहे हैं, अपनी क्रिया वाणी के द्वारा समझा रहे हैं। भगवान भी यहाँ धरती पर आए तो इसके मनुष्य को ही शिक्षा देने के लिए आए, फिर भी इसकी समझ नहीं आ रही है। कितने दयालु है प्रभु। सभी प्रत्येक प्राणी जीव मात्र का भजन करने का अधिकार है। तो मनुष्य योनि में तो भगवान आए, लेकिन अन्य योनि में नहीं आए। तो मनुष्य, सारे जीव लोग कहने लगे प्रभु आप मनुष्य योनियों से ही प्रेम करते हैं, हमारी योनि से प्रेम नहीं करते। बोले क्यों? कि आप जो अवतार ले तो मनुष्य योनि में लिए, हमारी योनि में थोड़े लिए। तो कितने बड़े दयालु है प्रभु कि इन जीवों को शिक्षा देने के लिए वो कछुआ भी बने, वो मछली भी बने, वो घोड़ा भी बने, सब कुछ बने कि देखो मैं तुम्हारी योनि से भी प्रेम करता हूं। तो जानवर योनि में भी आए, नरसिंह रूप भी धारण किया। किसके लिए? समझाने के लिए कि तू भजन कर, मैं तू चाहेगा जो भी कर सकता हूं, लेकिन तू भजन कर। जीव फिर भी भजन नहीं करता। तो मत बंछे रे तिल तिल धन को, ये अनमांगो आगे आवेगो जो पल लागो पल को, कहे श्री अरदास नीच जो आवे त्यों धन है आपन को। आप कह रहे हैं स्वामी जी महाराज कि जैसे नीच माने मृत्यु होती है, कोई मृत्यु को निमंत्रण नहीं देता है कि हम मरेंगे तुम आ जाओ, लेकिन सहज से ही वो जब व्यक्ति का समय होता है तो बिना बुलाए ही आ जाती है। तो जैसे मृत्यु बिना निमंत्रण दिए हुई व्यक्ति के पास आ जाती है, इसी तरह से जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है वो धन भी तुमको सहज से मिलेगा। उसके लिए कोई वांछा नहीं करनी है, कोई लालसा नहीं रखनी है। हरि के नाम को आलस कत करते है रे काल फित सरसादे। हरि के नाम को क्यों आलस करते हो? ये काल हमारे कंधा पर ही बैठा हुआ है। कुबेर कुबेर कछु नहीं जानत, वो समय असमय की कोई बात नहीं जानता। चढ़ो रहते हैं कांधे, वो हर समय कंधे पर ही बैठा है। ये नहीं है कि इसका समय है तब करेंगे वो कार्य, नहीं है समय। जब उसकी इच्छा होगी तभी हमको दबोच देगा। कब किसी प्राणी की मौत आ जाएगी? मौत भी अब सुनिश्चित नहीं है। तो वृद्ध व्यक्ति बैठे रहते हैं, जवानों की मौत आ जाती है। ऐसा जो समय है कि अपनी मृत्यु का हमको कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाएगी। व्यक्ति चाहता है कि हम अभी क्या है संसार के कार्य कर ले, वृद्ध अवस्था आएगी तो भजन कर लेंगे। अरे भैया, वृद्ध अवस्था में अपनी शुद्ध नहीं रहती है, इंद्रियां इतनी शिथिल हो जाती हैं, मन उसी में अटका रहता है, प्रभु के अंदर कहाँ से लगेगा।
जो संसार के जितने कार्य हैं वो सब नई अवस्था के होते हैं, तो क्या भजन करना नई अवस्था का नहीं है? भजन भी नई अवस्था का है। कबीरदास जी तो कहते हैं सबसे कर लो देखो कबीरा राम भजन को काम। कोई कठिन कार्य है जगत में तो सबसे कठिन कार्य है भजन करना। क्यों? कि जीव चाहे तो पहाड़ को फोड़ सकता है, सारी दोपहरी कितनी भी धूप पड़ रही हो, दोपहरी में खड़ा खड़ा सारे कार्य कर सकता है, ठंडी मर सकता है, चाहे अनचाहे सब कार्य कर सकता है संसार के लिए, लेकिन भजन करने के लिए आध घंटा भी नहीं बैठ सकता, उसका मन ही नहीं लगता। इसलिए कठिन कार्य है कबीरदास जी कहते हैं। अभ्यास करना नहीं चाहते। अरे संत महात्मा अपने मन को मारते, मन तो उनका भी पहले ऐसे ही होता है, लेकिन अपने मन को मारते, क्योंकि संसार का तो बार बार पैदा होने से, बार बार मरने से ये मन का, संसार जीव के मन का विषय बन गया है। जैसे सोना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, संसार की बातचीत सभी अच्छी लगती है, पैर के पैर बैठे व्यक्ति बात कर सकते हैं, सुबह से शाम तक खाने की चर्चा कर सकते हैं, आज ये बनाओ अभी ये बनाओ। राम नाम के आलसी भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे नर्म को बार बार धिक्कार। तो प्रभु के नाम के तो आलसी हैं और भोजन में उठते ही चर्चा करते हैं, आज क्या बनाएंगे, नाश्ते में क्या बनेगा, दोपहर के राजभोग में क्या बनेगा, और हरि की चर्चा। भजन 1 मिनट नहीं करते, थोड़ी देर बैठेंगे 50 काम याद आ जाएंगे, उठ के चल देंगे, और भजन में बात करने लग जाएंगे, क्योंकि मन बुद्धि का विषय नहीं है ना। संत महात्मा इसको मन बुद्धि का विषय बनाते हैं, बार बार मन को लाते हैं खींच करके, भजन करो भजन करो। कहाँ जाते हो आप? तो जैसे संत महात्मा अपने प्रयास के द्वारा इस मन को बिहार जी के चरणों में लगा देते हैं, उसी तरह से प्रत्येक प्राणी को अपने मन को खींच करके ला करके बिहार जी के चरणों में लगाना चाहिए, नहीं तो फिर वही नरक पड़े हुए हैं, फिर वही लोग 1,84 योनियां पड़ी हुई हैं। कुकर सुकर गधा घोड़ा श्याम मुष्टि बिलाई कीड़ा मकोड़े जीव जंतु पशु पंछी, क्या क्या बनना पड़ेगा। आजकल जइये मर काल ब्याल होते डर, इन 2 दिन में सबको मरना है, इसलिए काल रूपी ब्याल से सभी डरो। 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे सी भगवान। यदि आप कल्याण करना चाहते हो अपना मानव देह का, तो 2 बातों को याद रखो, मृत्यु को याद रखो, ठाकुर जी को याद रखो। मृत्यु कब आ जाएगी इसका कोई पता नहीं, इसलिए सावधान रहो। इस मानव देह को प्राप्त करने का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति करना, इसलिए भगवान को याद करो। कहीं ऐसा ना हो मनुष्य देह मिल गई और फिर हम वही संसार में फिर चले गए 1,84 योनियों में। सूरदासी भी कहते हैं अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता। इस मानव देह में अब न बनी तो फिर कभी बनने वाली नहीं है, क्योंकि कौन कुसंगत पाए नसावा। आगे का कोई जन्म भी मिल गया और कोई कुसंगत ऐसी मिल गई तो 6 महीना का किया हुआ सत्संग एक क्षण के कुसंग से नष्ट हो जाता है, तो कोई ऐसी संगत मिल गई जीवन बर्बाद हो जाए। इसलिए इसी जीवन में प्रयास करो कि हमको इसी जीवन में बिहार जी की प्राप्ति करनी है। तो हरि के नाम को आलस कत करते हैं काल प्रति सर साधे, बेर कुबेर कछु ने जानत चढ़ो रहते हैं कांदे, हीरा बहुत जवाहर संचय का भयो हस्ती दर बांधे। हमारे दरवाजे पर
हाथियां हिनहिनाएं, हाथी खड़े रहे, हीरा जवाहरात खूब संचित हो जाए, लेकिन जाएंगे जब क्या लेके जाएंगे? खाली हाथ आए, खाली हाथ ही जाएंगे। तो उन हीरा जवाहरातों का बड़म्पन बनने का क्या लाभ निकला? जो खाली ही जाना है, तो उस बात को क्यों नहीं सोच रहे आप कि प्रभु का भजन करो? आज इतना ही।